कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो बात कहा जा रहा था कि ये तो नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है, वो अब चुनाव हारने के बाद से सामने आने लगा है। और जिस बात का आशंका लगाया जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार कुढ़नी विधानसभा सीट हार जाते हैं तो फिर महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें जरूर पड़ जाएगी और फिर भाजपा के लिए कहने का हो जाएगा कि देखिए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार तो एक सीट जीतने के लिए भी काबिल नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी के जोड़ी को बिहार की जनता ने अपनाने से इनकार कर दिया है और जिस बात की डर थी अब वही होना तय है। अब आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से 2014 में अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से अब महागठबंधन के प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बाकी अपना नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, 2 विधानसभा उपचुनाव हुआ था, गोपालगंज और मोकामा। उसमें कहा जा रहा था कि देखिए एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से पहला चुनाव है, लेकिन वो आरजेडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और फिर उसके बाद से एक सीट आरजेडी जीती थी और दूसरा सीट जो गोपालगंज था वो भाजपा के पक्ष में गया था। तो उस समय कहा जा रहा था कि देखिए ये तो बैलेंस है, किसी भी आप कह सकते हैं कि ना तो भाजपा की तरफ है और ना ही महागठबंधन की तरफ है। और फिर उसके बाद से ऐलान हुआ कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का और कुढ़नी विधानसभा जो सीट था वो आरजेडी का सीटिंग सीट था। वहां से आरजेडी के सिटिंग एमएलए थे अनिल सैनी और जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द हुई वहां पे उपचुनाव के लिए ऐलान हुआ और फिर वहां का सीट जेडीयू को दे दिया गया। महागठबंधन की तरफ से वहां से नीतीश कुमार की तरफ से प्रत्याशी थे मनोज कुशवाहा और जैसे ही वह सीट हारे कल, यानी कि कल का परिणाम वहां भाजपा के पक्ष में आया, फिर उसके बाद से नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगा और कहा जाने लगा कि देखिए बिहार की जनता ने चाचा भतीजे की जोड़ी को अपनाने से इनकार कर दिया है। भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जाने लगा कि देखिए तो नीतीश कुमार की वजह से वहां पे चुनाव हार हुई है, महागठबंधन वो सीट गंवाई है। सोशल मीडिया पर इस बात को लिखे जाने लगा कि अगर वो आरजेडी की तरफ से वहां प्रत्याशी उतारा गया होता तो शायद वहां का परिणाम कुछ और होता। और जिस बात को लेकर आशंका लगाया जा रहा था कि अगर ये सीट नीतीश कुमार हार जाते हैं तो ये नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है और ये सीट हारने के बाद से महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें जरूर आएगी और अब वही बात होता दिख रहा है। अब नीतीश कुमार की इस्तीफा आरजेडी की तरफ से मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आप इस्तीफा दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और ये बात कह रहे हैं कुढ़नी के ही पूर्व एमएलए अनिल सैनी, जो वहां से पूर्व एमएलए थे और जिनके सदस्यता रद्द होने के बाद से वहां पर उपचुनाव हुआ। वो अनिल सैनी कहते हैं पत्रकारों के सवाल पर, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आखिर बताइए महागठबंधन से चूक कहाँ हो गई, तो वो कहते हैं कि देखिए महागठबंधन से चूक नहीं हुई, ये महागठबंधन की हार नहीं है बल्कि ये नीतीश कुमार और जेडीयू की हार है और नीतीश कुमार को इस पर सोचना चाहिए कि उन्होंने गलती कहाँ किया। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि आखिर आरजेडी को अब क्या करने की आवश्यकता है, तो वो कहते हैं कि देखिए आरजेडी को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीट आरजेडी नहीं हारी है बल्कि नीतीश कुमार जबरन अति पिछड़ों की सीट को अपने सिंडिकेट बनाए हैं उसको उन्हों को दे दिया। अति पिछड़ों का वहां पर सम्मान नहीं किया गया और अब नीतीश कुमार को जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने 2014 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उस प्रकार से अगर नीतीश कुमार चाहते हैं महागठबंधन मजबूत हो, महागठबंधन के प्रति अगर उनको सहानुभूति है तो वो तुरंत इस्तीफा दे और उसी प्रकार से जैसे 14 में मुख्यमंत्री बनाए थे जीतन राम मांझी को, उस प्रकार से अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे और फिर इस प्रकार से महागठबंधन को मजबूत किया जा सकता है। और इसलिए सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव नीतीश कुमार ने गंवा दिया है, वैसे अब बिहार की जनता ने ये, आप कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने ये मैसेज दिया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी को बिहार की जनता ने अपनाने से इनकार कर दिया है। और जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि आरजेडी और कह सकते हैं कि जेडीयू यानी महागठबंधन के बीच दरार जरूर आएगा, अगर जेडीयू अपना सीट गंवा देगी तो वो अब दिखना शुरू हो गया है और आरजेडी नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी भी शुरू हो गया है और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन की हार नहीं है, ये जेडीयू की हार है। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार रहेगा, आप क्या सोचते हैं महागठबंधन आखिर किस वजह से हारी वो सीट कुढ़नी विधानसभा, क्या जेडीयू के हार है या महागठबंधन के नीतीश कुमार की,
इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दीजिएगा कमेंट, बताइएगा कि आखिर हारने का वहां पर महागठबंधन का कारण क्या है। मिलते बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।